अगली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां मध्य प्रदेश में बीते एक सप्ताह से हो रही बेमौसम बारिश ने फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल जहां खराब हो रही है, तो वहीं किसान भी बेमौसम बारिश से परेशान हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के लिए राहत भरे बयान दिए हैं। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अप्रैल मई के मौसम में जब गर्मी पड़ती है तो बेमौसम हुई बारिश के निश्चित रूप से फसलों को बर्बाद किया है, पर यह प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा में भी किसानों पर जो संकट आया है उसको लेकर सरकार गंभीर है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों पर आए संकट को प्रदेश की सरकार ने अपने ऊपर लिया है। जबलपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि पहले हम किसान हैं और फिर मंत्री या मुख्यमंत्री। हम जानते हैं कि बेमौसम हुई बारिश के समय किसानों पर क्या बीत रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार हर किसान का ख्याल रख रही है और खेतों में जो भी नुकसान हुआ है उसके सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि एक हलके में अगर 10 किसानों को भी नुकसान हुआ होगा तो सरकार उसका भी मुआवजा देगी। इसके अलावा फसल बीमा के तहत भी किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने एक देशभक्त संगठन की तुलना देश विरोधी संगठन से कर रही है। इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कमल पटेल ने कहा कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राष्ट्र विरोधी ताकतें और राष्ट्रवादी ताकतों के बीच होने वाला है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों के लिए राहत भरे बयान दिए हैं। अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अप्रैल मई के मौसम में जब गर्मी पड़ती है तो बेमौसम हुई बारिश ने निश्चित रूप से फसलों को बर्बाद कर दिया है, पर यह प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा में भी किसानों पर जो संकट आया है उसको लेकर सरकार गंभीर है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों पर आए संकट को प्रदेश सरकार ने अपने ऊपर हम पहले किसान है, बाद में मंत्री मुख्यमंत्री है और इसलिए हम जानते हैं कि किसान किस प्रकार खेती करता है और देश का अन्न धन का भंडार बढ़ता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद में जब फसल आई हुई फसल चली जाती है तो उसको कितनी क्षति होती है। वो क्षति किसान की नहीं होगी, सरकार अपने ऊपर ले रही है और इसलिए हमने निर्देश दे दिए सर्वे करने के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी सभी कलेक्टरों को, सभी डीडीओ को सर्वे करके जहाँ क्षति हुई है उसकी आरबीसी 6(4) के तहत प्रावधान के तहत उनकी पूर्ति की जाएगी। बजरंग दल जैसा राष्ट्रवादी संगठन उस पर प्रतिबंध लगाने की बात करती है तो अब जनता कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाएगी। अब कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आएगी।